अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं जामपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर घूमा फिरा देखा, लेकिन ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। आज मैं अचानक यहाँ से गुज़र रहा था, सलाम मुतासरीन का हमने विज़िट करना था, तो यहाँ पे जो मैंने डिफरेंट चीज़ देखी है, कब्रिस्तान के अंदर कब्र अनोखे तरीके से बनाई जाती है। एक नहीं बल्कि सारी कब्रों का अनोखा स्टाइल है। आमतौर पे आप देखते होंगे कि कच्ची कब्रें होती हैं या बिल्कुल पक्की कब्रें होती हैं, उसके ऊपर संगे मरमर या इस तरह का लगा के कुछ बना दिया जाता है उसको, या वैसे सीमेंट के साथ पक्की कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, कुछ कच्ची कब्र के ऊपर पत्थरों को जिस तरह नग ऊपर लगाए जाते हैं, इस तरह बड़े खूबसूरत अंदाज से सजाया जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है हाफिज़ साहब और भी लोगों से हम बात करेंगे कि बेसिकली इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको तो ये कब्र देख लें, एक नहीं सारी कब्रें आपको ऐसी नज़र आएंगी। इस तरफ दिखाएं ज़रा घुमा के, ठीक है, ये देख लें, और आगे वो सामने आपको नज़र आ रही होंगी, सारी कब्रें ऐसी ही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि बेसिकली इसके पीछे कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम करूँगा, आपने आंसर करना, ठीक है। तो आपका नाम क्या है सर? हाफिज़ अब्दुल हकीम। हाफिज़ अब्दुल हकीम। हाफिज़ अब्दुल हकीम साहब, ये बताएं कि यहाँ पे ये नग लगाए गए हैं, बाकायदा बड़े खूबसूरत से पत्थर लगाए गए हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? ये हमारे आलिम हज़रात कहते हैं कि पत्थर लगाने से यानी कि जो भी आता है वो यानी कि दुरूशी पढ़ता है, तो ये पत्थर भी दुरूशी यानी कि पढ़ते रहते हैं। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि पत्थरों को लगाने के पीछे जो वजह है वो बेसिकली ये है कि ये पत्थर दुआ करते हैं। ये पत्थर जैसे लोग आके दरूद पढ़ते हैं, मैयत के लिए दुआ करते हैं, कब्र वाले के लिए जो दुआ करते हैं, तो वो पत्थर भी दुआ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये भी इनसे बात करते हैं। ये कितना सही है गलत है ये भी आपने सोचना है, आपने फ़ैसला करना है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो ये कहाँ से, मतलब इस इलाके में ही हमने देखा है, ये पूरे जामपुर में है, डेरा गाजी खां में है, या मतलब ये थोड़ा सा बताइए। ये हमारे देहात यानी मौला गार्डन में जितना भी कब्रिस्तान है वो इसी की तरह के हैं और पत्थर ही लगाए जाते हैं। ये पत्थर पहाड़ से उठा के आते हैं, पत्थर उठा के आते हैं और फिर यहाँ पर जो बेचते हैं, और कोई ख़ुद भी उठा के आते हैं और इधर कब्रों पर यानी कि सजाते हैं और बनाते हैं। अच्छा, ये लोगों के अंदर ये ट्रेंड पाया जाता है, तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न यही है या कोई और स्टोरी भी है? नहीं, वो यानी कि किसी हदीस मुबारक में भी है कि पत्थर भी दुरूशी पढ़ते हैं, पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। हाँ, वो जो हाँ, डायलॉग भी है। हाँ, सही है। तो हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद हैं। सर आइएगा ज़रा थोड़ा सा आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, क्या करते हैं आप? कलर कॉस्मेटिक का काम, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर है, बिज़नेस कर रहे हैं जी। तो अच्छा ये बताएं कि ये जो है इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है? हम ये बड़ों से सुनते आए हैं, पूरे ज़िले में आप जहाँ भी जाओगे हमारी साइड में ना ये चीज़ें आपको मिलेंगी, पत्थर पाए जाएंगे आपको हर कब्रिस्तान में। हर कब्र पत्थरों से नगी की गई है? जी हाँ। तो क्या बेसिकली इसके पीछे आपको क्या रीज़न बताया गया है कि यार इस तरह करने से क्या होता है? हम जो बड़ों से सुनते हैं और हमारे जो बड़े बताते हैं, कहते हैं इसमें सवाब भी होता है और पत्थर की कब्र जो है सबसे बेस्ट है। मतलब आम तौर पे तो जो सुनने में आया, आज तक हदीस सुनी है, वो ये है कि कच्ची कब्र जो होती है वो सही होती है। तो इसके पीछे आप कह रहे थे कि मैंने और भी कुछ चीज़ें सुनी हैं, वो ज़रा बयान तो करें सर। मैंने बड़ों से यही सुना है, या हमारी कच्ची कब्र रखें या पत्थरों की रखें, इससे हमारी पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो समझते हैं कि इस तरह करने से कुछ नहीं होता, अगर आप संगे मरमर या सीमेंट वगैरह से बनाते हैं तो वो गलत है। उससे वो कहते हैं गुनाह होता है, सवाब नहीं होता हमारे को। तो इस तरह पत्थर लगाने से ठीक है? पत्थर लगाने से हमारे दादाजी भी कह के गए हैं, हिदायत करके गए हैं, उनकी भी हमने पत्थरों की कब्र ही बनाई है। सही है। तो और कोई बात इस हवाले से जो सुनी हो कि इसके पीछे मतलब बेसिक कहानी क्या है? इसके अलावा और तो हमारे से मतलब ये चल रहा है, आपने बचपन से देखा है या आपकी उम्र में कोई, आपने को 10-12 साल हो गए हैं, क्या एज थी जब से आपको ये पता चला है कि ये इस तरह होना चाहिए और ये होना शुरू हो गया? भाई मैं जब 3 साल का था उस उम्र में देखता आ रहा हूँ, जब हम दादाजी के साथ जाते थे ना कब्रिस्तान, तो उसी दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ, यहीं पे पत्थर मिलेंगे,
फिर अजीब ट्रेंड थोड़ा सा भी चला है, पक्की कब्रें हो गई हैं, उसकी वजह से अभी पक्की कब्रें चल रही हैं। अभी पक्की भी आ गई इधर। पक्की भी आ गई हैं। वैसे जितनी भी हैं 100 में से ना 90% जो हैं पत्थर की कब्रें मिलेंगी आपको। जितने भी 90% आपको पत्थरों की कब्र मिलेंगी, उसके अलावा 10% जो है आपको पक्की कब्रें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह की रहमत है। अच्छा सर, ये जो कब्रिस्तान के अंदर हमने बड़ा डिफरेंट देखा है, मैंने एक चीज़ के ऊपर ना बड़े खूबसूरत अंदाज से पत्थर सजाए गए हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ये सवाब की खातर कुरान शरीफ का वर्द करते हैं इसलिए। ये पत्थरों के ऊपर विर्द करके रखते हैं? हाँ, कलाम भी पढ़ते हैं, वैसे भी वर्द करते हैं ये पत्थर विर्द करते हैं। हाँ, सही है। तो ये कब से यहाँ पे ये चल रहा है? ये तो हमसे पहले है, पता आप- नहीं कितना अरसा हुआ है। आपसे भी पहले? हाँ, कितनी एज होगी आपकी? ये तकरीबन 40-42। 40-42 साल। हाँ। तो और कोई इसके बारे में कोई दादा परदादा ये हमने देखे हुए हैं ये पहले। कोई स्टोरी मशहूर हो इस कब्रिस्तान के हवाले से कि ये क्योंकि दरबार शरीफ है हज़रत मुहैब शाह साहब बुखारी, ज़रा ऊंची बोले ज़रा। हज़रत मुहैब शाह साहब बुखारी जो है यहाँ के रहने वाले हैं। ये 8 साल इनका वालिद साहब जो है ना बुखारा शरीफ में है। पहले तो पता नहीं है हमें, वो तो हमें पता नहीं है क्योंकि दादा परदादा जानते थे। ये तो हम इसकी मार्फत से आए हुए हैं। अच्छा, इधर साथ दरबार भी है? हाँ, मुहैब शाह साहब के। मुहिब शाह साहब? हाँ, हज़रत मुहैब शाह साहब। हज़रत मुहिब शाह साहब बुखारी, उनका दरबार भी है। ये पीछे दरबार है जी उनका, है? नहीं ये सब ये लाइट नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त। आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि अगर आप कब्रों को पक्का नहीं करते, सिर्फ ऊपर पत्थर लगा देते हैं, तो पत्थर कलमा पढ़ते हैं। पत्थर, वो कोई डायलॉग भी है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शायद कहीं पे गए थे तो पत्थरों ने भी आगे से कलमा पढ़ा था, आगे से आवाज़ दी थी। तो अगर मैं कहीं गलत ना हूँ तो मेरी दुरुस्तगी भी कर दीजिएगा। और ये कॉन्सेप्ट किस कदर सही है, किस कदर गलत है, और कहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये लोग समझते हैं कि कच्ची कब्र हो या फिर ऊपर पत्थर लगा दें तो ये कच्ची ही के ज़ुमरे में आता है, और पत्थर तो वैसे भी उन्होंने कलमा भी पढ़ा है तो ये दुआएं देते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है गलत है, इसका फ़ैसला आपने करना है। अपने मेज़बान अनवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह हाफिज़। कितनी बनी है।